हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता है बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और मानसून बहुत तेज़ हो रही है। आज तो फ़िलहाल देखो कितनी तेज़ धूप है। आज बारिश तो नहीं है, तेज़ धूप निकली हुई है। बट आपको पता ही है हिमाचल का इन्वायरमेंट आजकल कैसा चल रहा है, क्या हालात है। बहुत ज़्यादा लोगों के घर चले गए और तूफ़ान क्या बोलते हैं उसको, बादल फट रहे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऊपरली साइड खासकर कुल्लू मनाली बंजार सैंज चुनाव जंजैली, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है ना। और तभी बोल रही हूँ कि अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना। तो गाइस देखो, सुबह सुबह मैंने क्या काम शुरू किया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है मेरे सर्दियों के कपड़े जो मैंने अभी अलमीरा से निकाले हैं। ये थोड़े ही है, बाकी आधे ज़्यादा अंदर रह गए। तो देखो, इतने सारे कपड़े देख के समझ नहीं आता कि क्या करें, कौन सा रखें कौन सा नहीं रखें। ये मेरे हैं, इस साइड काना के हैं। अब आपको पता ही है जब बीच का मौसम आता है तो फिर तो न समझ आती है कौन से कपड़े रखने चाहिए। अब गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है ना। तो ये देखो, मैंने निकाल लिए थे अपने कपड़े। मैं कहा चलो इनको धूप ही लगा देती हूँ और धीरे धीरे पैक भी कर लूँगी। और समझ नहीं आ रहा है गाइस कहाँ से शुरू करूँ, क्या मतलब क्या पैक करूँ क्या ना पैक करूँ, कौन से रखूँ कौन से यहाँ छोड़ूँ कान्हा के अब इतने मतलब क्या करना अब। और ऊपर से देखो धूप लगी है तो फिर मैंने गद्दे वगैरह बाहर डाल दिए सूखने के लिए, क्योंकि इतने दिन से धूप ही नहीं थी। अब ये देखो, अभी ये इतना ढेर कान्हा का, मैं क्या इनको ऐसा करती हूँ सुखाने के बजाय धो के, क्योंकि बहुत मोटे हैं, यहाँ मशीन में धुल जाएंगे, सूख भी जाएंगे आराम से। सर्दियों में टाइम लगता है और हाथ से फिर इतने मोटे कपड़े धोने में तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं तो थक भी जाती हूँ। तो ये फिर मैंने धोने के लिए रख दिए इतना सारा गठरी कान्हा के कपड़ों की। मतलब हमारे कपड़े ही नहीं ख़त्म होते। ये मैंने देखो देखो गाइस, कमेंट करके बताना किस किस को ऐसा होता है जब कहीं जाना होता है और आना होता है तो पैकिंग में समझ नहीं आता क्या ले जाएं क्या छोड़ें, कौन सा कपड़ा रखें कौन सा नहीं रखें, क्या चीज़ करें। तो यही है, अभी तो समझ नहीं आ रहा। अब सोच रही हूँ क्या बोलते हैं, मेरा तो जो गर्मियों के कपड़ों का बैग है ना वो बिल्कुल फुल है। अब सोच रही हूँ वो कपड़े निकाल दूँ, उनको यहीं रख लूँ और इनको बड़े बैग में पैक कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों के कपड़ों के लिए तो चाहिए बड़ा बैग। और बड़े बैग में मेरे गर्मियों के सारे कपड़े हैं और वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मतलब जगह नहीं उसमें, बिल्कुल फुल है, इतना भरा हुआ है, मतलब बिल्कुल ठूस ठूस के भर दिया है उसमें सब कुछ। तो अब वो निकालना पड़ेगा और उनकी जगह इनको रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है ना। तो इसके बाद गाइज़ मैं जा रही थी कान्हा को लाने के लिए कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो ये देखिए, जाते जाते ये है हमारी नाशपाती का पेड़। जो गांव में रहता है उनके तो हर घर में मिल ही जाता है नाशपाती का पेड़, है ना। तो ये मेरी चाची के लिए घर के लिए रास्ता नीचे कचारू लगाए हैं। ये एक वो सेब का पेड़ भी है, आम का पेड़ है। और नीचे चाची थी तो ये कुछ लाने को बोल रहे थे कि वहाँ से वो ले आओ मेरे लिए, तो वो भी मैं ले आई। ये देखो, ये गाय के लिए काट के रखी है इन्होंने सब्जियाँ। और ये मेरी चाची की गाय है। तो उसके बाद मैं चली गई नीचे। यहाँ से देखो मेरे चाचू जी ने पानी जो ऊपर से आता है ना बरसात के लिए, वो बनाई हुई है नाली सी जिसको बोलते हैं। और ये जा रही थी मैं नीचे, ये नीचे से ऊपर को दिखता है, यहाँ से ऊपर को है हमारा घर। तो ये मैं सड़क सड़क से जा रही थी नीचे को कान्हा को देखने के लिए कि कहाँ पे है। तो फिर मैंने पूछा था दादी से, तो मेरी दादी ने बोला कि वो नीचे गाय चराने गया है चाची के साथ ही, मेरी छोटी चाची के साथ। तो वो वहाँ पे गाय चरा रहा था, बहुत सारी गप्पे मार रहा था। उसको ना बहुत ज़्यादा शौक है गाय बकरी, मतलब इन सब चीज़ों में बड़ा खुश रहता है कि मुझे गाय चरानी है, मेरे को गाँव काऊ के पास जाना है। काऊ बोलता है ना। तो देखो वहाँ पे सड़क में कैसे गप्पे मार रहा है, बकरी चरा रहा है। एंड रस्सी रस्सी डंडा ऐसे पकड़ा हुआ है कि बस ये देखो इसको, मतलब बहुत वो रखता है कि मुझे बस गाय, इसको यही चाहिए गाय बकरी, ये सब चीज़ें घास चराना काम के लिए ऐसे भी मैं कर लेता हूँ हर चीज़, है ना। तो मैंने इसको बोला कान्हा आजा, बहुत देर होगी बेटे, अब नहा ले और कुछ खा ले। तो फिर चाची जी और ये दोनों साथ में आ गए। फिर आने ही वाले थे, मतलब मेरे साथ नहीं आया, चाची के साथ ही आया। कमेंट करके बताना गाइस आपको वीडियो कैसी लगी।